ठीक है, अब पार्टी शुरू होगी कि भाई आपकी क्या औकात है, आप कर क्या रहे हो और आपके जहन में क्या है। तो ये तो अभी तो आप देखें कि अभी 3 दिन में देखें इनके साथ होता क्या है। इसका मतलब ये होता है मैडम कि वो उनके बंदे आपके एफएम से बात करने को तैयार नहीं है। हम भी कराया करते थे प्राइम मिनिस्टर से फोन, जब उस वक्त होता था प्राइम मिनिस्टर फोन, जब नीचे वाले हमारे टेलीफोन नहीं उठाते थे तो हम मजबूरी में प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया करते थे कि भाई तुम फोन कर दो, ये नीचे वाले फोन नहीं उठा रहे। जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी है, या हम IMF को आंखें दिखाएंगे, या हम ये चाइना के साथ चले जाएंगे, या हम ये कर लेंगे, ये सारी बातें गलत होती है। अभी हमारे दोनों स्टीम पैनलिस्ट कह रहे थे कि जी ये डिसअपॉइंटमेंट है, एक जैसे मायूसी का बजट है। हमें तो लगता है कि ये जैसे इलेक्शंस के हवाले से दिस इज द बेस्ट बजट दे कुड गिव, क्योंकि इनको पता है आगे तो अगली हुकूमत ने आके अपना बजट और लाना है, और इस वक्त वो किसी तरीके से जो महंगाई का अजदा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। या आपका भी ख्याल है जो हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटमेंट और डिजेक्टेड ग्रुप का बजट है? अच्छा, इसमें एक तो जो मुल्क के सियासी हालात हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को और उनकी जमात को और 13 जमातों की ये जो हुकूमत है उनको ये भी लगता है कि मौजूदा सियासी हालात में शायद इनको अक्टूबर के इलेक्शन में उतना बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं होगा जो कि 2018 के इलेक्शन में था, क्योंकि पीटीआई को खत्म करने की 9 मई के वाकयात के बाद जिस किस्म की सिचुएशन बनी है, इसलिए ये आउट ऑफ वे नहीं गए। सेमी इलेक्शन बजट तो इन्होंने दिया है। फौज ने आज से 3 महीने पहले 11 अरब रुपए का कट रजाकाराना तौर पर लिया था। वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अपना डिसीजन था। इंडिया का दिफाई बजट हमसे 4 गुना तक ज्यादा है, ठीक है। और DGISPR को ये अनाउंस करना पड़ा कि हमने जो अपनी एक्सरसाइजेज हैं वो महदूद कर दी हैं, हमारी मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगी, हम पेट्रोल की राशनिंग कर रहे हैं। तो इस हद तक उन्होंने कहा पिछले 13 माह के दौरान इस हद तक हमारी जो इकॉनमी है कोलैप्स हुई है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने ये मुश्किलात इनहेरिट की थी। अगर इन्होंने इनहेरिट की थी तो ये फौरन इलेक्शन में चले जाते। हुकूमत तो इन्होंने अपनी मर्जी से ली थी, तो फिर हार जाते ना। अप्रैल में चले जाते, इलेक्शन में चले तो जाते। उस वक्त तो पीटीआई का वो नैरेटिव, फिर हार जाते ना। अच्छा, वो तो अब इनका अपना डिसीजन था। मैंने जो कहा असल तो जीत कंसर्न है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अरसे के बाद शेरवानी पहनी। उनको जाहिर है कि इससे पहले शायद खाकान अब्बासी, इससे पहले जब वो शेरवानी बिल्कुल पहनने वाले थे तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने शेरवानी पहन ली थी, क्योंकि शहबाज शरीफ को शायद इंटरनली भी नहीं चाहते थे लोग, कुछ लोग उनके अपने शायद खानदान के भी, कि वो वफाक में आए। और वफाक में वैसे बाय द वे नवाज शरीफ ने तो एक अच्छा उनकी दौर में परफॉर्मेंस रही वफाक में नून लीग की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पंजाब की हद तक तो एक अच्छे मुंतजिम की शोहरत रखते थे, लेकिन वफाक में आके वो 13 महीने के अंदर वो शहबाज स्पीड का जो वो पूरा एक इंप्रेशन था, तासुर था, वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गया। इकॉनमी भी आपकी ब्रॉड नहीं हुई, लोगों को तबाहकुन महंगाई का सामना करना पड़ा। हो सकती थी ब्रॉड इकोनॉमी, हो सकती ये बड़ा सवाल है ना इब्राहिम। मैं चाहूंगी कि इस पर शब्बर जैदी साहब कुछ बताएं कि क्या शब्बर जैदी साहब ये इब्राहिम की क्रिटिक है ये मामलात पर, तो कितनी स्पेस थी? अभी हारून कह रहे थे ना फिस्कल स्पेस ही आपके पास इतनी लिमिटेड थी कि 13 महीने तो कौन कुर्सी को पकड़े, कौन फेंके, किसको निकालें, किसको जेल में डालें, किसको बंद करें, ये तो 13 महीने ऐसे गुजरे। क्या कोई हुकूमत कर सकती थी शब्बर साहब? देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे मानता हूँ इस बात को कि कोई जगह नहीं थी और इसमें स्पेस नहीं थी। मगर नसीम ज़हरा साहब, अगर आप मुझे फॉलो करती रही है तो मैंने तो बहुत अरसे पहले ये बात कही थी कि ये मुल्क दिवालिया है, तो आप लोग उस वक्त नहीं मानते थे। अब आज शायद आप लोग 50% मान गए हैं, कल आप पूरी तरह मान जाएंगे। मसला ये है कि ये दुकान चलने वाली नहीं है। आप लोग इसको सिर्फ बातें कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की मईशत चल जाएगी, पाकिस्तान की मईशत तबाही की तरफ जा रही है, कोई भी आ जाए। मैं आपको जायज कर रहा हूँ कि ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर के साथ कोई भी मईशत चल नहीं सकती। ये बात मैंने 2021 में कही थी और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इस जो सही बात कह रहे हैं कि ये पेंशनर खर्चा, ये डिफेंस का खर्चा, ये 7,500 बिलियन का इंटरेस्ट का खर्चा, ये हमारे करंट अकाउंट, इसके साथ तो ये मुल्क नहीं चल सकता। अब इस मुल्क को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, नहीं पहनी, खाखान अब्बासी, इन चीजों से ऊपर निकल जाए। और अगर किसी का ये ख्याल है कि
पीटीआई के खत्म होने से PML-N को खाली फील्ड मिल गई है, तो वो उसको गलतफहमी है। मुझे ये दोबारा पावर में आते हुए नजर नहीं आ रहे। एक प्रॉब्लम IPPs का था जो विच रैन इनटू अ प्रॉब्लम, एक और नया IPP बन गया है, तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बात IPP नहीं बन गया। ये बात बड़ी सिंपल सी, बात बड़ी सिंपल सी है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी जब ये इलेक्शन, जब ये पावर इन्होंने ली थी, तो इनको ये समझ रहे थे, ये लंदन में बैठे थे, इनका ख्याल था कि ये जो इकोनॉमी है ये कोई इमरान खान ने बिगाड़ दी है या कोई परेशानी है। ये इनको ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये कंसिस्टेंटली डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। और आप लोग इस बात को नहीं भूलें कि जब जो आखिरी साल था नवाज शरीफ का 2018 का, वो पाकिस्तान का माशी तौर पे बदतरीन साल था। उस साल में करंट अकाउंट डेफिसिट $18 बिलियन था। ठीक है, तो ये बातें इनको समझ आ रही हैं। ये अपने घर में बैठे पंजाब में पैसे फेडरल गवर्नमेंट से लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब इनको छठी का दूध याद आया है। अभी तो आप समझे नसीम ज़रा साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इकोनॉमिक्स की। अब इनको समझ आएगी कि इकोनॉमिक्स की खेल जा कहाँ रही है। जिस तरह से ये पार्टी कर रहे थे ना, पहले तो ये पार्टी ये कर रहे थे कि जी एक सर्टेन पार्टी के खिलाफ हिट लगे होते, सुबह से लेकर शाम तक वही करते थे। ठीक है, अब पार्टी शुरू होगी कि भाई आपकी क्या औकात है, आप कर क्या रहे हो और आपके जहन में क्या है। तो ये तो अभी तो आप देखें कि अभी 3 दिन में देखें इनके साथ होता क्या है। तो ये जो सारी चीजें जो है ना, इसको मसलन क्या होगा थोड़ा बता दीजिए, हम इंतजार करें उसका, क्या होगा इनके साथ। इनके साथ ये सबसे पहली बात ये है कि ये जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी है, या हम IMF को आंखें दिखाएंगे, या हम ये चाइना के साथ चले जाएंगे, या हम ये कर लेंगे, ये सारी बातें गलत होती है। जब शहबाज शरीफ साहब ने 2 दफा टेलीफोन किया है IMF की MD के साथ, इसका मतलब ये होता है, जब प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन करवाना होता है, इसका मतलब ये होता है मैडम कि वो उनके बंदे आपके FM से बात करने को तैयार नहीं है। हम भी कराया करते थे प्राइम मिनिस्टर से फोन, जब उस वक्त होता था प्राइम मिनिस्टर फोन, जब नीचे वाले हमारे टेलीफोन नहीं उठाते थे, तो हम मजबूरी में प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया करते थे कि भाई तुम फोन कर दो, ये नीचे वाले फोन नहीं उठा रहे।